एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें दो सोल्जर्स होते हैं जो बैटल में सोल्जर्स के लिए पानी ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर अपने काम से खुश नहीं होता और बोलता है, कहा मैं बैटल में हीरो बनना चाहता था लेकिन मुझे काम क्या मिला, पानी पहुंचाने का। क्या ही बकवास काम है। तभी दूसरा सोल्जर उसे डांटते हुए बोलता है, कंप्लेन करना बंद करो और अपना गन तैयार रखो, डीमंस कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जहाँ डीमंस की बात सुनकर मोटा ऑफिसर बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, ये हुई ना मर्द वाली बात, आने दो उन डीमंस को, मैं उन डीमंस को बहुत बुरी मौत मारूंगा, वो मुझसे और मेरे गन से कभी नहीं बच पाएंगे। मोटा सोल्जर ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसके गाड़ी में एक डीमन नजर आता है जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिससे उनकी गाड़ी इधर उधर जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें दोबारा से वही डीमन नजर आता है, जिसे डरकर वो सोल्जर्स अपना गन फायर करने लगते हैं। तभी उनका गाड़ी एक पत्थर से टकराकर पलट जाता है। हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी की तरफ कोई बढ़ रहा होता है। तभी उन्हें डीमंस की चमकीली आंखें दिखाई देती है। तभी सोल्जर उनमें से एक को गोली मार देता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है और वो मॉन्स्टर एक ही झटके में उसके गन को काट देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है, आह ये थोड़ा दर्दनाक था, हम लोग तो बस थोड़ा सा पानी लेने आए। लेकिन वो सोल्जर्स इतना डरा हुआ था कि उनकी कोई बात नहीं सुनता और बहुत सारी गोलियां उन मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने शहर जा रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये आदमी अपने टाउन का शेरिफ है। हमें इसके टाउन का हाल भी दिखाया जाता है जो बिल्कुल बंजर था। यहाँ के जानवर पानी ना मिलने के कारण उनकी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी थी। इसके बाद शेरिफ एक शॉप में जाता है और वहाँ से पानी और सिगरेट मांगता है, जिस पर शॉपकीपर बताता है कि उसके पास पानी खत्म हो चुका है। तभी वहाँ के टेलीविजन पर किंग का न्यूज आता है, जहाँ पे किंग बोल रहे होते हैं, हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूँ कि पानी की शॉर्टेज की वजह से आपको बहुत परेशानी उत्पन्न हो रही है और इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक डिस्काउंट। जी हाँ, आपका नेक और दयालु राजा आपके लिए लेकर आया है एक डिस्काउंट। जी हाँ, जो पानी की बोतल 500 ml वाली आपको पहले 20,000 जेनी की पड़ती थी, अब मैं उसका दाम घटा दे रहा हूँ और अब ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 17,500 जेनी का। जी हाँ, आपने सही सुना। तो बताइए कैसा लगा आपको इस दयालु राजा का डिस्काउंट। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस देश का राजा बहुत ही ज्यादा लालची है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाउन वाले एक हैंडपंप से पानी निकाल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पानी खत्म हो गया होता है। तभी एक लेडी शेरिफ से बताती है कि शहर के सारे वाटर सोर्सेस सूख चुके हैं और हमारे पास अब कुछ ही दिनों के लिए पानी बचा है। अगर जल्दी हमने पानी का इंतजाम नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे। सभी लोग लेडी की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी शरीफ उनको समझाते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जरूर जाएगा। थोड़ी देर बाद शरीफ को एक बर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर शरीफ कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा आकर शरीफ को बहुत सारी पानी की बोतलें देता है। तभी शरीफ उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें इतना सारा पानी कहाँ से मिला, जिस पर वो बच्चा उसे बताता है कि उसे इतना सारा पानी एक अच्छे डीमन ने दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं डीमन प्रिंस बेल्जेबब को, जो अपने साथियों के साथ पानी लेकर घर जा रहा होता है। तभी उसका एक सिपाही उससे पूछता है कि हे प्रिंस, आपने उस छोटे बच्चे को पानी क्यों दे दिया, क्या आप भी कहीं इंसानों को पसंद तो नहीं करते। जिस पर प्रिंस बेल्जेबब उसे बताते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे नर्क जैसी सजा दूंगा और उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगा, लेकिन अभी वो छोटा है इसीलिए उसे जाने दिया। इसके बाद प्रिंस बेल्जेबब अपने टाउन पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपने सभी साथियों को पानी पिलाते हैं। तभी एक ओल्ड डीमन आके प्रिंस बेल्जेबब को बताता है कि उनका स्लाइम मॉन्स्टर पानी ना मिलने की वजह से सूख चुका है और अगर हमने ज्यादा देर किया तो वो थोड़ी ही देर में मर जाएगा। इसके बाद प्रिंस बेल्जेबब उस स्लाइम मॉन्स्टर को पानी देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर दोबारा ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें शरीफ का सीन दिखाया जाता है जो बग्गी से कहीं पे जा रहा होता है और शरीफ हमें बताता है कि आज से लगभग 50 साल पहले बारिश होना बंद हो गई, चारों तरफ की नदियां और नालियां सूख गई, लोगों को पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कम पानी नसीब होता था। अगर कहीं पे पानी का सोर्स बचा था तो वो था किंग के पास, लेकिन किंग ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस बेल्जेबब अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे शरीफ आया होता है। शरीफ वहाँ पे डरते हुए सबसे बोलता है, मेरा नाम है शरीफ राव और मैं पास ही के टाउन से यहाँ पर डीमन किंग से मदद मांगने आया हूँ, क्या कोई है जो मेरी बात डीमन किंग तक पहुँचा सकता है। जिसके बाद प्रिंस बेल्जेबब वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि ये बात मुझे पच नहीं रही कि ह्यूमंस हम डीमन से मदद मांग रहे हैं। जिसके बाद शरीफ पूछता है कि क्या तुम यहाँ के रूलर हो। जिसके बाद बेल्जेबब बताता है कि किंग लूसीफर यहाँ के रूलर है, लेकिन वो कभी भी किसी ह्यूमन के साथ कोई सौदा नहीं करेंगे। अगर तुम्हें बात करनी है तो मुझसे करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद शरीफ बोलता है कि ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, मुझे डीमंस की सिक्योरिटी चाहिए ताकि मैं ढूंढ सकूं लेजेंडरी स्प्रिंग को। जिस पर प्रिंस बेल्जेबब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि लेजेंडरी स्प्रिंग नाम का कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जिस पर शरीफ बोलता है कि क्या तुमने कभी वाटर फिंच नाम के बर्ड के बारे में सुना है। ये एक ऐसा बर्ड है जो साफ पानी के मछलियों को खाता है और हाल ही मैंने बहुत सारे वाटर फिंच बर्ड्स को देखा है। इसका सीधा मतलब ये है कि लेजेंडरी स्प्रिंग हमारे आसपास में ही कहीं एग्जिस्ट करता है। तभी डीमन थीफ आगे आते हुए बोलता है, वाटर फिंच, हाँ उसके बारे में तो हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम मदद मांगने सिर्फ हमारे पास ही क्यों आए।
तो मदद मांगने के लिए किसी और के पास भी तो जा सकती थी। तभी शेरिफ उसे बताता है कि लेजेंडरी स्प्रिंग यही डेजर्ट में ही मौजूद है, लेकिन कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता और डेजर्ट पूरा खतरों से भरा हुआ है जिसका सामना हम ह्यूमंस अकेले नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक ऐसा टीम बनाना चाहता हूँ जिसमें ह्यूमंस भी हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर भी हमारी मदद करे। तभी डीमन थीफ बोलता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा लेजेंडरी स्प्रिंग एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या तुम्हें फिर भी लगता है कि ह्यूमंस और डीमंस एक साथ पानी को शेयर करने के लिए मान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर डीमंस चाहे तो वो उस लेजेंडरी स्प्रिंग में रह भी सकते हैं तब तक जब तक वो ह्यूमंस को पानी लेने की इजाजत देते रहे। लेकिन प्रिंस बेल्जेबब इस ऑफर को ठुकरा देता है। तब शेरिफ उसे मनाने के लिए उसको एक बहुत ही ज्यादा महंगा गेमिंग सेट देता है, जिसे देखकर प्रिंस बेल्जेबब बहुत खुश हो जाता है और इस ऑफर को मान लेता है। लेकिन सबसे पहले उसको अपने डैड से बात करनी होगी। उसके बाद प्रिंस बेल्जेबब अपने डैड से बात करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और देखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जहाँ पे डीमन किंग प्रिंस बेल्जेबब के सामने एक शर्त रखता है कि इस मिशन के बाद बेल्जेबब सिर्फ घर में ही रहेगा और घर में रहकर ही वीडियो गेम खेलेगा और बाहर नहीं निकलेगा, जिस पर बेल्जेबब मान जाता है। बाहर आकर बेल्जेबब अपनी टीम के लिए लोगों को इकट्ठा करने लगता है और वो अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि वो एक एक करके अपने पावर्स को दिखाए और जिसका पावर भी उसे अच्छा लगेगा वो उसको अपने टीम में लेगा। इसके बाद सभी डीमंस एक एक करके प्रिंस बेल्जेबब को अपनी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। सबसे पहले टची आता है और वो एक पत्थर को काट के दिखाता है जो प्रिंस बेल्जेबब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद गार्गोयल आता है जिसके पास उड़ने की शक्ति थी, लेकिन वो बहुत ही नीचे और धीरे उड़ रहा होता है। इसके बाद फॉक्स आता है जो अपने सर पे एक पत्ता रखता है और वहाँ के बालों का कलर चेंज कर देता है, जो कि बिल्कुल भी खास नहीं था। इसके बाद सेंटर आता है और वो तीरंदाजी दिखाते हुए एक बलून को बहुत ही आसानी के साथ फोड़ देता है, लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो शेरिफ के बग्गी में सफर नहीं कर सकता था। हमें पता चलता है कि सारे डीमंस जानबूझकर अपने पावर्स को कम दिखा रहे हैं ताकि उन्हें प्रिंस बेल्जेबब के साथ इस सफर में ना जाना पड़े। जिसके बाद कोई भी डीमन प्रिंस बेल्जेबब की टीम में शामिल होने के लिए नहीं बचता। इसके बाद प्रिंस बेल्जेबब डीमन थीफ को ही अपना टीममेट चुन लेते हैं। हम देखते हैं कि डीमन थीफ प्रिंस बेल्जेबब के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद तीनों लोग इस सफर पर निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंस बेल्जेबब को इस सफर में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो रास्ते में बहुत सारे डायनासोर्स को देखते हैं। तभी प्रिंस बेल्जेबब शेरिफ से उनकी बग्गी चलाने के लिए मांगते हैं, जिस पर शेरिफ मान जाते हैं। लेकिन डीमन थीफ प्रिंस से बोलता है कि हमें इंसानों की चीजों को नहीं छूना चाहिए, इसमें खतरा हो सकता है प्रिंस। लेकिन जब डीमन थीफ देखता है कि बग्गी चलाने में कितना मजेदार होता है तो वो भी उसे चलाने की सोचता है और प्रिंस से इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। पहले तो डीमन प्रिंस इसके लिए उसे मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उसे चलाने दे देते हैं। हम देखते हैं कि डीमन थीफ को बग्गी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो बग्गी को बहुत ही तेजी के साथ भगा रहा होता है। तभी शेरिफ जो होता है वो पीछे बैठ के अपनी सिगरेट जला रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक जमीन में बड़ा सा होल दिखाई देता है और वो उस होल को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। उस होल को देखने के बाद शेरिफ इतना ज्यादा डर जाता है कि वो गाड़ी को और तेज भगाने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि जमीन में हलचल होने लगती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। डीमन थीफ गाड़ी को और स्पीड कर देता है। सभी लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। तभी प्रिंस बेल्जेबब शेरिफ से पूछता है कि आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है, जिस पर शेरिफ बताता है कि यह एक डेजर्ट ड्रैगन है और फिलहाल ये अभी बहुत ज्यादा भूखा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके भागो। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो जमीन को खोदते हुए उनके पीछे भाग रहा होता है और उसके सामने जितने भी बड़े बड़े पत्थर आ रहे होते हैं वो उन सभी को आसानी के साथ तोड़ रहा होता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी जो प्रिंस बेल्जेबब होता है वो डीमन थीफ को बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, और जल्दी चलाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चलाओ। जिस पर डीमन थीफ बोलता है कि ये बग्गी और ज्यादा तेज नहीं चल सकती। शेरिफ देखता है कि गाड़ी का वजन ज्यादा होने के कारण गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चल पा रही होती, इसीलिए शेरिफ गाड़ी से थोड़ा सा वजन कम करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उनके सामने बहुत बड़ा होल आ जाता है और पीछे से वो मॉन्स्टर भी बहुत ही तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन एन वक्त पर मिस्टर शेरिफ जो होते हैं वो बग्गी का पीछे वाला हिस्सा खोल देते हैं, जिससे बग्गी हल्की हो जाती है और वो बग्गी बहुत तेज होने के कारण उस होल को पार कर देती है और वो लेजर्ड वहीं पे अटक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक जगह पर बैठे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तभी डीमन थीफ बोलता है कि हम सभी को अब कुछ भी करके वापस जाना होगा, क्योंकि अब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए ना ही फ्यूल बचा है, ना ही पानी बचा है और ना ही खाना। जिस पर शेरिफ बताता है कि अब हम वापस पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वापस पीछे जाने के लिए भी अब हमारे टैंक में उतना फ्यूल नहीं बचा है। जिसके बाद बेल्जेबब शेरिफ से पूछता है कि अब हम क्या करें। जिस पर शेरिफ बताता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है आगे एक टाउन को होना चाहिए और भले ही हमारे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में शेरिफ बेल्जेबब से उससे उसकी उम्र के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर बेल्जेबब बताता है कि उसकी उम्र तकरीबन 2500 साल होगी। जिस पर शेरिफ उससे पूछता है कि तब तो तुम्हें पिछली दुनिया के बारे में बहुत कुछ याद होगा, क्या तुम्हें पता है कि तब से लेकर आज तक इस दुनिया में क्या बदलाव हुआ है। जिस पर बेल्जेबब बोलता है कि मुझे उतने अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ह्यूमन
ह्यूमंस को तब भी दुनिया से उतनी ही प्रॉब्लम थी जितनी आज है। जिस पर शेरिफ उसे बताता है कि ह्यूमंस को तब दुनिया से नहीं बल्कि मॉन्स्टर से प्रॉब्लम होती थी क्योंकि तुम लोग उन्हें मार देते थे। जिस पर बेल्ज़ेबब बोलता है कि ये बात सच नहीं है, मैं मानता हूँ कि हमें ह्यूमंस को परेशान करने में मजा आता है लेकिन हमने आज तक उन्हें कभी नहीं मारा। जिस पर शेरिफ बताता है कि लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो कहा था कि आज तक जितने भी मुसीबतें खड़ी हुई है वो सारे डीमंस के कारण ही खड़ी हुई है। जिस पर डीमन थीफ बोलता है कि ह्यूमंस कभी नहीं बदलेंगे, वो तब भी अपनी गलतियों का दोष हम पर डालते थे और अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे कि इस नदी को ही देख लो, जब ये नदी सूखने लगी तो इंसानों ने हम पर इल्जाम लगाया कि डीमंस की वजह से ये नदी सूख चुकी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। जिस पर शेरिफ बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सच में सही है तो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में बहुत ही बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग शेरिफ और उनकी टीम पर नजर रख रहे होते हैं। वो लोग शेरिफ के रास्ते पर कुछ कांटे बिछा देते हैं जिनसे उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। हमें पता चलता है कि ये लोग उसी टाउन के लोग हैं जिस टाउन में शेरिफ जा रहा होता है। तभी शेरिफ सभी लोग से पूछता है कि क्या उनके टायर को पंचर करने के पीछे उन लोगों का हाथ है, जिसपे वो लोग हाँ बोल देते हैं। तभी शेरिफ अपना हथियार बाहर निकालते हैं और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि शेरिफ उन लोगों को बहुत ही तगड़ी फाइट दे रहा होता है क्योंकि शेरिफ पहले एक फौजी रह चुका था और उसने बहुत सारे लोगों को मारा होता है, इसीलिए उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा होता है। जब बैंड के लोग देखते हैं कि वो लोग शेरिफ से नहीं सक रहे होते हैं तो उनमें से एक आदमी गन निकाल लेता है और शेरिफ को गन पॉइंट पर ले लेता है। वहीं पीछे से एक आदमी शेरिफ पर हमला कर देता है, जो देखकर बेल्ज़ेबब को गुस्सा आ जाता है और वो मैदान में सभी से फाइट करने के लिए कूद पड़ता है और सभी को बोलता है, हे ह्यूमंस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम डीमंस को हरा सकते हो? तो आओ मुझसे लड़कर एक बार देख लो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना। तो चलो मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।